यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गुरुवार के पीएम मोदी ने किसानों को क्या दी सौगात। पीएम मोदी के बयान पर सपा सांसद ने क्या किया पलटवार। यूपी के संविदा कर्मियों को राजस्थान से मिली क्या मजबूती, और होगी बात कहां सपा विधायकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। और खबरनामे के अंत में जानेंगे भाजपा के किस अपने ने पार्टी नेतृत्व पे साधा निशाना, खड़ी की परेशानी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मानदेय न मिलने से नाखुश महिलाओं ने विकास भवन गेट पर जड़ा ताला, किया हंगामा। कानपुर की किस खबर से दहशत में है यूपी के सर्राफा व्यापारी। सब्जी चोर पकड़ने के लिए कहां खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे पीएम मोदी। विवादों के चेयरमैन एम देवराज यूपी पावर कॉर्पोरेशन से हटाए गए। जल्द शुरू हो सकता है नैमिषारण हरदोई सवायसपुर फर्रुखाबाद रेल मार्ग का सर्वे कार्य। सीतापुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह, अफसरों से नाराज मिले जनप्रतिनिधि। लखीमपुर के 4,31,512 किसानों को मिला पीएम किसान निधि की 14वीं किस्त का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी गठबंधन इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकी संगठनों से जोड़ने वाले बयान पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उसकी मदर पार्टी ने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी और जंगे आजादी का विरोध किया था। सपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने स्तर से नीचे के बयान दे रहे हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देते हैं। कई वर्षों से मानदेय न मिलने से नाखुश सैकड़ों महिलाओं ने विकास भवन पर जमकर हंगामा करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। मामला यूपी के सहारनपुर जिले का है। समूह सखियों ने गेट में ताला जड़कर हंगामा शुरू कर दिया। इसे देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद धरना दे रही महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मांगे पूरी होने से पहले धरना खत्म करने से मना कर दिया है। कानपुर नगर से फिर सनसनीखेज खबर सामने आई है। इस खबर की धमक पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। मामला सर्राफा कारोबारियों से जुड़ा है। डीआरआई ने कानपुर के बुलियन कारोबारी संजीव अग्रवाल के एक कर्मचारी से पूछताछ कर करीब 50 करोड़ रुपए की सोना तस्करी का भंडाफोड़ दिया है। डीआरआई मंगलवार से बुलियन कारोबारियों के यहां छापेमारी कर रही थी। हालांकि अभी अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जाता है कि 12 घंटे की जांच पड़ताल में डीआरआई ने कारोबारी संजीव अग्रवाल के कोलकाता और नेपाल से सोना तस्करी के खेल से जुड़ा होने का भी पता लगा लिया है। और डीआरआई शहर के 2 अन्य बड़े कारोबारियों तथा उनके नौकरों से पूछताछ कर जल्द बड़े मामले का खुलासा कर सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर जेल में बंद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अजय यादव सम्राट से मिलने नैनी जेल पहुंचे। सपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन पर बिना इजाजत जेल पहुंचने का आरोप है। पुलिस ने सपा विधायक आरके पटेल, विधायक हाकिम लाल बिंद, एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, सपा प्रवक्ता मनोज काका सहित कई सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है। इस दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बढ़ी फीस
वापस लिए जाने और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे अनशन से छात्र नेता अजय यादव सम्राट को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेजा गया है। अब बात आसमान छूती महंगाई की। पहले तो चोर पैसे और गहने, बर्तन, कपड़े चुराते थे और सब्जियों की भी चोरी होने लगी है। यह अजब गजब मामला यूपी के हमीरपुर का है, जिसका सीसीटीवी में कैद वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। पीड़ित सब्जी विक्रेता ने इसे लेकर सदर कोतवाली में तहरीर दी। इसके अनुसार 1 कैरेट टमाटर, 12 किलो अदरक, 8 किलो लहसुन, 1 कट्टी प्याज और 2 कट्टा आलू चोरी किए जाने की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके आधार पर पुलिस सब्जी चोर को तलाश कर रही है। उधर सब्जी चोरी की इस घटना से सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात किसानों के फायदे की। गुरुवार यानी 27 जुलाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी होगी। यह किस्त राजस्थान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जारी की। इस किस्त के जारी होने का फायदा 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिनके खातों में 17,500 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंचेगी। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए उनके खातों में भेजती है। यह रकम 3 किस्त में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए करके भेजी जाती है। अब बात यूपी के संविदा कर्मियों को राजस्थान से मिली एक मजबूती की। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वर्षों से सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। राजस्थान के कार्मिक विभाग ने इसके लिए कमेटी गठित की है। अधिसूचना के साथ नियमावली भी जारी कर दी है। 5 साल या इससे अधिक संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को नियमित होने का लाभ मिलेगा। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने में कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा इस मुद्दे पर बयान कड़े होते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसे लेकर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के कुछ वीडियो जारी किए गए हैं। इनमें राहुल गांधी ने कहा है कि आपको आश्चर्य होगा कि देश के पीएम मणिपुर जाकर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही पीएम हैं। उनका मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं। वह जानते हैं कि उसकी विचारधारा ने मणिपुर को आग लगा दी है। लंबे समय से विवादों में चल रहे यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम देवराज की आखिरकार विदाई हो गई। प्रतिनियुक्त से यूपी लौटे सीनियर आईएएस आशीष गोयल को उनके स्थान पर पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। वैसे तो एम देवराज का पूरा कार्यक्रम विवादों और चर्चाओं में रहा। तमाम तरह के आरोप उन पर लगते रहे। विभागीय अधिकारियों से उनका सामंजस्य कभी भी बेहतर नजर नहीं आया। यही नहीं, कई मुद्दों पर उनकी निर्णय क्षमता भी बेहद कमजोर साबित हुई। हाल ही में सरकार के लिए किरकिरी बनी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल और गर्मी शुरू होते ही विद्युत आपूर्ति पटरी से उतर जाना उसके उदाहरण हैं। बताते हैं योगी सरकार उसी समय से देवराज के विकल्प की तलाश में जुटी थी, जो आशीष गोयल के प्रतिनियुक्त से यूपी लौटते ही पूरी हो गई। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इलेक्ट्रोक्स के साथ अनुबंध किया है। यह अनुबंध संस्थान डायरेक्टर डॉक्टर डीपी सिंह और संकाय अध्यक्ष बीर सिंह की मौजूदगी में किया गया है। इस कम्युनिकेशन विभाग के नए छात्र से लेकर फाइनल ईयर तक के छात्र को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी में साक्षात्कार के समय छात्रों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। एमएलसी तथा संस्थान चेयरमैन पवन सिंह चौहान और वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान ने कहा कि भारत विश्व की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में प्रगति करना भी आवश्यक है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले की पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तीर्थ नगरी को रेल मार्ग के जरिए हरदोई सवायसपुर होते हुए फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए नई योजना की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस नई रेल लाइन को बनाने के कार्य सर्विस शुरू हो जाएंगे। 56 लाख रुपए की धनराशि से 112 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का सर्वे किया जाएगा। बता दें कि हरदोई जिला के अंतर्गत सवायसपुर से विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर इस रेल लाइन से संबंधित मांग पत्र सौंपा था। इसमें विधायक से फर्रुखाबाद से सवायसपुर हरदोई होते हुए नैमिषारण्य तक नई रेलवे लाइन बिछाने की मांग रखी थी। विधायक ने कहा था कि नैमिषारण्य अति प्राचीन विख्यात तीर्थ नगरी है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों से होते हुए श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोई रेल सेवा न होने के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
सीतापुर के लहरपुर नगर स्थित मोहल्ला बहटी टोला में द्वारकानाथपुरी ट्रस्ट द्वारा संचालित राधा कृष्ण मंदिर पर आयोजित श्री राम कथा व्यास पंडित मुकुंदे लाल त्रिवेदी ने प्रभु श्री राम के जन्म पर सुंदर वर्णन किया। कथा के दौरान बड़े भक्तिभाव से श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री नारायण मेहरोत्रा, उमेश पुरी, जानकी शरणपुरी, अपूर्व दीक्षित, सौरभ पुरी, ब्रज बिहारी पुरी, राम गोपाल पुरी आदि तमाम भक्त मौजूद रहे। आइकॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल गणेशपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान 250 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर सहाबत बिलाल, डॉक्टर अरशद जमाल, डॉक्टर तौसीफ इलाही, डॉक्टर राजिया बानो, डॉक्टर फौजिया आफसा, जावेद अहमद, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद सादाब, प्रीतेश राय, सिद्धार्थ मिश्रा समेत अन्य लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभाग किया। रोसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हनुमान मंदिर से कैंडल मार्च निकालकर शहीद स्तंभ पर कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लोकेश मिश्रा, तनुलाल अवस्थी, पन्नालाल रस्तोगी, उदय अवस्थी, गुरदीन गुप्ता, संदीप मिश्रा, मनोज मिश्रा, संदीप अवस्थी, विष्णु स्वरूप अवस्थी, शिव नारायण, मुकेश सानू, छोटू उपाध्याय, शिव प्रकाश, अमित रस्तोगी आदि मौजूद रहे। जन मुक्त संघर्ष स्वानी सीतापुर द्वारा सिधौली नगर में नागरिक प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसील गेट के निकट शहीद स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सीतापुर संयोजक अनुराग आग्ने ने कहा कि आज देश का माहौल बेहद खराब है, विभिन्न समुदायों के मध्य वैमनस्यता का माहौल है। इस कार्यक्रम को अधिवक्ता एवं लेखक अनूप कुमार, एकेडमी अवार्ड से सम्मानित उर्दू साहित्यकार डॉक्टर रिजवान अंसारी, राजनीतिक कार्यकर्ता राम बख्श राव, शिक्षक एवं पत्रकार चंद्रशेखर, बार एसोसिएशन सिधौली के अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर सिधौली के सपा विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव, जितेंद्र सिंह, विकास यादव, अनिल पाल, रामकृष्ण वर्मा, काव्या अवस्थी व कमलेश यादव, पंछी यादव, वंदना यादव और विंदेश्वरी यादव आदि मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी एलिया संजय कुमार के नेतृत्व में फार्मा कंपनी गैलेक्सो फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के सहयोग से बच्चों के साथ टुगेदर डे BA चेंज मेकर के रूप में मनाया गया। इसके अंतर्गत GSK फार्मा कंपनी से आई पूरी टीम के सदस्यों ने अलग अलग इवेंट में बच्चों के साथ सहभागिता की। रूमा मुखर्जी मृणाल द्वारा सभी बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन में प्रतिभाग करवाया गया व विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय पेरई रायपुर के प्रांगण में टीम के सदस्यों रोहित राणा व प्रदीप द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद, राम खिलावन वर्मा, प्रधानाध्यापक अजय श्रीवास्तव, प्रीति किरण मिश्रा, संतोष लक्ष्मी व रसोईया लक्ष्मी आदि मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आदर्श प्रताप सिंह ने किया। सहकारी गन्ना समिति कमलापुर के अंतर्गत झरसौवा गांव में जवाहरपुर चीनी मिल द्वारा किए जा रहे सट्टा प्रदर्शन का गन्ना उपायुक्त SK सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़ चीनी मिल के GM उमाकांत पाठक, जवाहरपुर चीनी मिल के केन मैनेजर अवधेश सिंह, SDI डॉक्टर दीपशिखा, कमलापुर समिति सचिव माधव राम आदि मौजूद रहे। कमलापुर थाना परिसर में CO सिधौली शोभित कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय प्रधान व्यापारी और होटल व्यवसायी मौजूद रहे। बैठक में CO ने सभी व्यवसायियों को अपने यहां CCTV कैमरे लगवाने के लिए कहा। इस दौरान थाना प्रभारी सतीश चंद और उनके सहकारियों सहित ढाबा संचालक शिव शंकर सिंह, प्रधान देशराज यादव, महादेव सिंह, विनोद मौर्य, रामगोपाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा और नगर के व्यापारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कोतवाली प्रभारी ने सभी व्यापारियों को CCTV कैमरे लगवाने के लिए कहा तथा बाजार में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान वीरेंद्रपुरी, राजेश्वर रस्तोगी, अशरफ बिलाल, हरीश रस्तोगी, गोलू, मनोज गुप्ता, रवि रस्तोगी, विशाल कपूर और हरीश जायसवाल आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। बिस्वा के इनरव्हील क्लब उड़ान द्वारा पुरवारी टोला स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर अमित कपूर द्वारा बालिकाओं का परीक्षण का परामर्श दिया गया तथा डॉक्टर माया वर्मा द्वारा काउंसलिंग की गई।
इस दौरान उड़ान के सभी सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में प्रधानाचार्य प्रतिभा श्रीवास्तव, समन्वयक रेणु मेहरोत्रा, रमाकांत सीमा रस्तोगी, मीनाक्षी, सुनीता गुप्ता, शशि रस्तोगी और डॉक्टर प्रीति आदि मौजूद रही। सीतापुर बार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने किया तथा संचालन महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने किया। बैठक के दौरान किसी अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु पर 50,000 रुपए की धनराशि दिए जाने की काफी कम बताते हुए इसे बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस पर भी चर्चा हुई जो अधिवक्ता एक वर्ष में कम से कम 5 वकालतनामा खरीदते हैं वही अधिवक्ता कल्याण निधि के हकदार हैं। इस सीमा को भी बढ़ाकर 10 वकालतनामा किए जाने और सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली 1,000 रुपए की धनराशि को 2,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि के नियम में संशोधन के लिए 6 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। सीतापुर के महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंगल दलों को खेल किटों का वितरण किया। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक आशा मौर्य का स्वागत वीडियो विकास सिंह और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरभि श्री ओझा ने किया। इस दौरान नीलम, किरण देवी, पूनम देवी, किरण आरती वर्मा, रेणु, संजय, आशीष, शिव साहब आदि को किटें प्रदान की गई। सीतापुर के रामपुर मथुरा स्थित सरयू नदी के जलस्तर में हर दिन उतार चढ़ाव देखा जा रहा। इसे देखते हुए प्रशासन भी सतर्क बना हुआ है। इसी कड़ी में महमूदाबाद की एसडीएम शिखा शुक्ला और क्षेत्र तहसीलदार सुखवीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र केवड़ा, अखरी और अंगरौरा आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम प्रधान आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला के अंतर्गत सिधौली स्थित इफ्को बाजार किसान समृद्धि केंद्र पर विधायक मनीष रावत सहित तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना। किसान सम्मान निधि जारी करने का यह कार्यक्रम राजस्थान के सीकर में आयोजित किया गया था, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हर किसान समृद्धि केंद्र पर किया गया। सिधौली में इस दौरान विधायक के अतिरिक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, कसमंडा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर गिरी, योगेश कुमार शर्मा, अमानतुल्ला खान, राजेश कुमार और विवेक कुमार आदि मौजूद रहे। हाल ही में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने काफी हल्के ढंग से बड़ी बात कह दी है। उन्होंने अपने स्वागत के दौरान जिस तरह 2024 का लोकसभा चुनाव मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, वह कहीं न कहीं मौजूदा भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लिए शुभ संकेत नहीं है। बता दें कि सिधौली पहुंचने पर डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी का स्वागत नरेश कौशल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने बसपा छोड़ने के कारणों का खुलासा तो किया ही, साथ ही यह भी कह दिया अगर पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताकर चुनाव लड़ाती है तो मोहनलालगंज से चुनाव अवश्य लड़ेंगे। सीतापुर के लहरपर कस्बा निवासी प्रतिष्ठित रस्तोगी परिवार के हरीश रस्तोगी उर्फ गोलू की बेटी कृतिका रस्तोगी ने जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण कर कस्बे और जिले का मान बढ़ाया है। इस परीक्षा को कृतिका ने 99.90% से क्वालिफाई किया है। इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल 38,399 परीक्षार्थियों में से चयनित 2,228 अभ्यर्थियों में 38वीं रैंक प्राप्त कर कृतिका ने सम्मान प्राप्त किया है। इस मौके पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, वीरेंद्र पुरी, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, विशाल कपूर, अरुण सिंह, आचार्य पालिका अध्यक्षा हाजी जावेदन अहमद, मनोज गुप्ता और आसिम अंसारी समेत तमाम लोगों ने कृतिका को इस उपलब्धि पे बधाई दी है। सीतापुर के मिश्रिक तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिलाओं को कानूनों की जानकारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के अधिकारों तथा कानूनी संरक्षण सिविल जज सुभाष, तहसीलदार राम सूरज श्रीवास्तव, सचिव विजेंद्र अवस्थी और शुभांशी वाजपेयी ने महिलाओं के लिए बनाए गए तमाम कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान सीडीपीओ अजीत वर्मा, अनीता सिंह, रागनी मिश्रा, सुहानी देवी, सुमन वैश्य आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक प्रधान संघ की अध्यक्ष ज्योत्सना सिंह ने अपनी निजी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया है। अध्यक्ष के पति वैभव सिंह द्वारा दी गई सूचना में कहा गया है कि निजी कार्यों की जिम्मेदारियों के चलते
मुझे इस पद का निर्वहन करने में कठिनता आ रही है, जिसके कारण मैं इस पद के दायित्व से मुक्त हो रही हूँ। सीतापुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 11वें दिन और परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एआरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में यात्री कर अधिकारी शैफर किदवाई ने शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल के स्कूली वाहनों सहित 42 चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान 62 वाहनों की जांच की गई। ओवर स्पीड के 2 मामलों में चालान भी किए गए तथा 21 चालकों की ड्रिंक एंड ड्राइव जांच की गई। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री और यूपी सरकार के संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह 2 दिवसीय दौरे पर जिला मुख्यालय पहुंचे। दौरे के पहले दिन प्रभारी मंत्री ने खैराबाद ब्लॉक में मलिन बस्ती, माखूपुर, अमृत सरोवर गौशाला का निरीक्षण करने के साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से बात कर फीडबैक लिया। इस दौरान मंत्री ने सरैया सानी के अस्थायी गौआश्रय स्थल का निरीक्षण भी किया। यहां पर प्रभारी मंत्री ने अमृत वाटिका में पीपल का पेड़ लगाया तथा जिला अधिकारी अनुज सिंह ने बरगद का पेड़ लगाया। इस दौरान एसपी घुले सुशील चंद्र भान, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अपने सीतापुर दौरे के पहले दिन प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। उन्होंने प्रेस वार्ता को दूसरे दिन के लिए टाल दिया है। चर्चा है कि प्रभारी मंत्री मीडिया से इसलिए नहीं मुखातिब हुए कि चुभते हुए सवाल ना पूछ ले। जानकारी मिल रही कि जिले के जनप्रतिनिधि अफसरों से काफी खफा हैं। इसकी जानकारी प्रभारी मंत्री को भी है। जनप्रतिनिधि बैठक का बहिष्कार तक करने के मूड में नजर आ रहे थे। बहरहाल दौरे का पहला दिन तो शांतिपूर्वक निपट गया है। दौरे के दूसरे दिन का नजारा क्या होता है, यह देखने की बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का सीतापुर जिले के 5,72,158 किसानों को लाभ मिला है। जिला कृषि उपनिदेशक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार जिले में कुल 6,43,647 किसान इस योजना में पंजीकृत हैं। इनमें से 20,058 किसान ऐसे हैं जिनका केवाईसी पुराना पड़ा है, जिसकी जांच चल रही है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी किसान हैं वह विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अपात्र हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पूजन करके नवनिर्मित थाना मजगई का लोकार्पण किया। साथ ही यहां पर बने महिला सम्मान कक्ष व साइबर हेल्प डेस्क का भी लोकार्पण किया। इस दौरान क्षेत्र के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे। एसपी ने अपने संबोधन में समस्त क्षेत्रीय संभ्रांत व्यक्तियों एवं स्थानीय जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद वक्तव्य किया है। लखीमपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति राजापुर में खरीफ उत्पादकता गोष्ठी व किसान मेले का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने किया। सदर विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल वर्मा ने भी साथ दिया। इसका संचालन कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एलईडी स्क्रीन के जरिए जनप्रतिनिधियों अफसरों ने बड़ी संख्या में किसान के साथ राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित पीएम के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग एवं प्रधानमंत्री के उद्बोधन को देखा और सुना। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी ने संबोधित किया। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा कृषि मेला और प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया, जिसका अतिथियों ने जायजा लिया। इस दौरान मोहम्मदी ब्लॉक प्रमुख महेंद्र वाजपेयी, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय जितेंद्र त्रिपाठी, जीतू, ARCS PK शुक्ला, AE विद्युत शैलेंद्र यादव, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, DHO मृत्युंजय कुमार, प्रांजुल कुमार सिंह, SDO AG निखिल देव तिवारी, PPO सत्येंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का लखीमपुर जिले के 4,31,512 किसानों को लाभ मिला है। जिले के कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि इन किसानों के खाते में 86,30,24,000 की धनराशि भेजी गई है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी के लिए लखीमपुर जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठकों का आयोजन किया गया। इस दौरान ईसानगर इकाई की बैठक अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी और मंत्री दिनेश चंद्र नागर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान शिक्षकों की ओर से डीएम को संबोधित 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीईओ अखिलानंद राय को सौंपा गया
और अब अंत में होगी बात भाजपा को असहज करने वाले उस इस्तीफे की, जिसका संबंध मणिपुर की घटना से जुड़ा है। इस इस्तीफे से संबंधित फोटो खबरों की सुर्खियों तो बन ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा बिहार की राजधानी पटना में जगह जगह बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर लगाकर की है। इन पोस्टरों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इन पोस्टरों में उन्होंने मणिपुर की घटना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि पूर्व कांग्रेसी विनोद शर्मा 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वह युवा कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने 1996 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इन खबरों के अलावा सीतापुर हरगांव के गौरी शंकर बाबा मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि उमड़ पड़ी हजारों की भीड़। तेंदुए आम दरफ्त जारी, एक बार फिर देखा तेंदुआ। तेंदुए के इलाके में मचा हड़कंप। प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, फूट फूट कर रोई पत्नी, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। एमएलए ज्ञान तिवारी, आशा मौर्य और शिव कुमार गुप्ता के बीच जंग का अखाड़ा बनी बैठक, बोर्ड जमकर हुआ हंगामा। सीतापुर के बिस्वा क्यों पहुंच रहे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, नेपाल के बासिंदे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किसे सौंपी फ्रंटल संगठनों की कमान, कौन हुआ टीम से बाहर। सपा मुखिया अखिलेश यादव किसके धरने में गए खुद, किस पर हुए हमलावर। यूपी एसटीएफ ने सीतापुर से गिरफ्तार किया 50,000 रुपए का इनामी अपराधी। सीतापुर कसमंडा के बाद अब किस वीडियो के तबादले की उठी मांग, घेरा ब्लॉक मुख्यालय। सीतापुर पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस, एसपी ने 68 पुलिसकर्मियों के बदले कार्यक्षेत्र। यूपी के सीतापुर में अब किसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं शिक्षक। सीतापुर एक दिन पहले युवती के स्वभाव में अचानक आया बदलाव, अगले दिन क्या हुआ, फैली सनसनी। इन शीर्षकों से प्रसारित खबरें अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।